131वां संविधान संशोधन लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं पा सका। सोचिए अगर ये 2/3 बहुमत पा ले क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और इसका असर हमारे बिहार राज्य में कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि सबसे पहले बिहार सत्ता का एक नया समीकरण अगर हम बात करें, और आप सब लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और समझ ही लिया होगा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव संभव हो जाएगा अगर इस टाइप की चीजें होंगी। जो लोकसभा में सीट पहले 40 हुआ करती थी वो 60 सीटें हो जाएंगी। इतना ही नहीं, हम अगर विधानसभा की बात करते हैं जहां पे 243 सीटें विधानसभा की हुआ करती थी, वो 365 सीटें होने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा बिहार का सत्ता का एक नया समीकरण जो है ये हमारा हो जाएगा। आपको बताते चले कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 2019 का संभावित परिदृश्य अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते चले कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि एक कानूनी बदलाव है, जिसको अभी हाल ही में अभी जो जस्ट मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो ये लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं पा सका। लेकिन एट द एंड अगर हम बात करते हैं, हालांकि ध्यान रखिएगा पहली बार ऐसा मोदी सरकार में हुआ है कि किसी बिल को मोदी सरकार पास कर पाने में नाकाम रही हो लोकसभा से। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि कानूनी बदलाव है, यहाँ पे सीटों का संभावित परिसीमन है और भौगोलिक बदलाव के रूप में नजर आता है। वहीं बिहार का नया राजनीतिक मानचित्र जो है इससे एक बदला बदला सा नजर आएगा, जहां हम बात करते हैं कि यह बदलाव केवल संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन पर भी एक गहरा असर जो है हमारे समक्ष डालता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल है इसकी बात करते हैं तो इसके बाद एक सत्ता का नया गणित तैयार होगा। आइए जरा देखते हैं क्या है वो एक नजर में। तो कुल लोकसभा की सीटें अभी वर्तमान में 40 है, जो कि भविष्य में 2029 में अगर ऐसा हुआ तो 60 सीटें हो जाएंगी। वहीं विधानसभा सीट जो कि 243 है ये 365 हो जाएगा। वहीं महिला संसद जो लोकसभा में 5 बिहार से जाते हैं वो अभी है एट प्रेजेंट, तब तक आते आते वो 20 हो जाएगा। और महिला विधायक जो एट प्रेजेंट 29 है वो लगभग 120 जो है बिहार से नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ राजनीतिक फोकस जो है एक पारंपरिक समीकरण है और जमीनी महिला नेतृत्व और नया क्षेत्रीय संतुलन जो है हमें देखने को यहाँ पे नजर आएगा, जो कि बेसिकली नारियों की बात अगर हम करते हैं तो उनके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके किया गया है। इतना ही नहीं, वर्तमान विधानसभा 243 में से केवल 29 ही महिलाएं एट प्रेजेंट है और इस नई व्यवस्था के साथ 365 में से 120 महिलाएं विधायक रखना ये कंपल्सन हो जाएगा, ये कंपल्सरी हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभूतपूर्व भागीदारी यानी कि नई व्यवस्था लागू होने पर महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक इतिहास से सबसे बड़े उछाल के रूप में एक दर्ज के रूप में नजर आएगी और लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व एक बड़ा बदलाव के रूप में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 पर महिलाएं प्रतिनिधित्व है और 2029 का अनुमान होगा कि अनुमान 60 में से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जो कि लगभग हम कह सकते हैं 33% के रूप में या 30% के रूप में नजर आता है। जो संसदीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि बिहार की आवाज पहले की अधिक नारी शक्ति द्वारा संचालित की जाएगी। इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के लिए भी एक नई चुनौती होगी अगर इस विधायक को या इस विधेयक को आने वाले वक्त में वापस से लाया जाए। तो इससे अगर हम बात करते हैं तो 33% महिलाओं का आरक्षण, इससे क्या होगा कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो राजनीतिक दल है उनके लिए भी अब दलों को सिर्फ प्रतिरात्मक नहीं बल्कि जमीनी स्तर से मजबूत महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। हालांकि इसमें भी इप्स एंड बट्स जो कि चलते आए हमारे यहाँ मतलब कहा जाए कि विधायक पति, इन सब का बहुत कॉन्सेप्ट है। विधायक पति तो नहीं लेकिन ग्रामीण स्तर पर आज हम लोग को नजर आता है, जहां पे अगर हम बात करते हैं खासकर पंचायती और म्युनिसिपैलिटी में जहां पे 50% आरक्षण कंपलसरी है, तो वहां पे ये सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा देखने को नजर आता है। इतना ही नहीं, उम्मीदवार चयन की बात करते हैं तो टिकट बंटवारे और उम्मीदवार चयन की पूरी रणनीति में बड़े और अनिवार्य बदलाव जो है करने होंगे। इतना ही नहीं, संगठनात्मक ढांचा जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ढांचा होगा, जहां पे पार्टी के भीतर महिला विंग को मुख्य धारा की राजनीति में लाना एक मजबूरी जो है बन जाएगा और मजबूरी में इनको आपको लाना ही होगा। इतना ही नहीं, ग्राउंड जीरो और अभियान की शुरुआत अगर हम बात करते
करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो इनसाइड बैच जो दल इस फर्स्ट मूवर अगर हम बात करते हैं एडवांटेज को भुनाएगा वो 2029 के समीकरण में आगे रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि महिला को एम्पावर अगर आपने किया तो अल्टीमेटली जो है आपको इसका अल्टीमेट लाभ जो है देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, राजनीतिक अभियान तेज है, यानी कि भाजपा के इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नेतृत्व अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मंत्री श्रेयसी सिन्हा के नेतृत्व में विशेष अभियान के रूप में किया गया है और बूथ स्तर तक पहुंच यानी कि प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में भारी जोर जो है यहां से दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इस पहलू के ऊपर तो यहां पे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव और एक नई पहचान, यानी कि नई पहचान सीटों की संख्या बढ़ने से ऐसे क्षेत्र जो तक राजनीतिक रूप से पीछे रहे हैं मुख्य धारा में आगे आएंगे और स्थानीय मुद्दे यानी कि नए परिसीमन से छोटे क्षेत्रों को अपना प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे जो है स्थानीय मुद्दे जो है अधिक मजबूत से सामने हमारे समक्ष आएंगे। इतना ही नहीं, विकास की मांग अगर हम बात करें तो इन नए क्षेत्रों को विकास की मांगे काफी ज्यादा तेज होंगी, जो राज्य में बजट और नीति निर्माण को काफी ज्यादा प्रभावित करने में एक अहम भूमिका के रूप में नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन राजनीति का एक नया स्वरूप भी नजर आएगा, जहां पे सीट बंटवारे अगर हम बात करते हैं तो दल आपस में सीट बंटवारों को लेकर के नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। वहीं पुराना फॉर्मूला जो है अब काम नहीं आएगा, यानी कि अब छोटे छोटे दलों की भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि इस जो आरक्षित सीटों के गणित के कारण छोटे छोटे दल जो है बार्गेनिंग पावर जो है ऑब्वियस सी बात है उसकी काफी बढ़ेगी, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है हमको बेहतर नजर आएगा। हालांकि इसका कॉज भी है, कॉज इसका ये हो जाएगा कि ऑब्वियस सी बात है इस टाइप की चीजों के कारण जो है एक स्ट्रॉन्ग फैसले लेने में तकलीफ होगी, लेकिन डेमोक्रेसी में स्ट्रांग फैसले नहीं ही मतलब डेमोक्रेसी मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन इसका मूल मकसद है, जो कि यहाँ पे होगा। इस नए समीकरण के अनुसार आरक्षित सीटों पर जो योग्य महिलाएं उम्मीदवार हैं उनकी कमी के कारण गठबंधन के बीच जो है दोस्ताना हस्तांतर जो है ये भी ऑब्वियस सी बात है हो सकता है, और संभावित चुनौती और ऑब्वियस सी बात है प्रशासनिक अवरोध की बात करते हैं तो पारदर्शिता में चुनौती, यानी कि नई सीटों के निर्धारण और आरक्षण लागू करने में पूर्ण पारदर्शिता जो है सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतना ही नहीं, राजनीतिक विवाद की बात करते हैं तो अगर प्रक्रिया में जरा सा भी असंतुलन या पक्षपात के आरोप लगे तो राज्य में राजनीतिक विवाद जो है गहरा हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे इस प्रशासनिक ढांचों का एक अपना अलग दबाव रहेगा, जहां पे 365 विधानसभा और 60 लोकसभा क्षेत्रों में संचालन के लिए राज्य के वर्तमान प्रशासनिक ढांचों को भारी अपग्रेड और नए ढांचे की जरूरत जो है यहां से पड़ सकती है। इसके अलावा सिर्फ आंकड़े नहीं बदलेगा पूरा का पूरा समीकरण, यानी कि बिहार में समग्र समाज और राजनीतिक परिवर्तन यहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे क्षेत्रीय और गठबंधन संतुलन का पुनर्निर्माण देखने को मिलेगा। 33% महिला नेतृत्व का यहां पे आपको उदय मिलेगा और संख्यात्मक वृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो ये 40 से 60 आपके लोकसभा में और 243 से 365 आपके विधानसभा में। एक साधारण कानूनी बदलाव अब एक सामाजिक परिवर्तन की लहर जो है यहां पे बन निकलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सामाजिक और राजनीतिक अवसर, यानी कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिहार के लिए केवल एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि राज्य की नियति को फिर से लिखने का एक जबरदस्त अवसर जो है ये प्रदान करेगा। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल इस नए प्रदेश में खुद को कैसे स्थापित करते हैं और महिला का क्या वापस से कागजों पे ही सिर्फ उत्थान होगा या फिर पंचायत वाला हाल, या फिर अगर हम बात करते हैं महिला का रियलिटी में पॉलिटिकल जो है रुझान आपको देखने को नजर आएगा। बाकी आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने से बढ़ करके बिहार विधानसभा में कितनी हो सकती है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और इस टाइप के करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए है आरंभ प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच। दोस्तों इस बैच की बात जब हम लोग करते हैं तो इस बैच में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ दोस्तों इस बैच में अगर हम देखते हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, 8 किताबों का सेट, 5100 एमसीक्यू, एनसीईआरटी आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें आप अच्छे तरीके से बेहतर कर सके, ग्रुप मेंटरशिप बाय मेंटर, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आपके मेंस के लिए 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच। इतना सब कुछ आपको हमारे इस आरंभ बैच में मिलता है जो कि आपकी तैयारी के लिए
अति महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, हमारे इस बैच की खास बात यह है कि हमारे इस बैच में हम लोग 100% स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब कि आप पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, जो कि डेफिनेटली कीजिएगा इतने सारे रिसोर्सेज के साथ, और जो भी आपका अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट आपके एग्जाम के बाद हम रिटर्न आपको कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपके लिए प्रोत्साहन के रूप में वो 100% स्कॉलरशिप, मतलब प्रीलिम्स क्लियर कीजिए और आपका सारा का सारा पैसा हम लोग वापस कर देंगे। तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको इतने अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को कराएंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो कि आपके बेस को मजबूत करेगा, 5100 एमसीक्यू, 8 किताबों का सेट और तमाम तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग माय मेंटरशिप। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है और मेरे मेंटरशिप में आना है तो 8789847319 इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा, हमको एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये नंबर सेव करके कि सर हमको चाहिए, ईएमआई पे बैच चाहिए, तो भी आप हमको बता दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ आपको बताते चले, क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। तो इसको आपको स्कैन कर लेना है, जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये नजर आ जाएगा। बाकी आपको बताते चले, अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, तो स्टेट पीसेस पे चले जाना है। स्टेट पीसेस पे जब आप जाते हैं तो आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष आ गया बिहार पीएससी। बिहार पीएससी पे आप आएंगे तो बिहार पीएससी जब आपके समक्ष आ गया तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो कोड लगा देंगे ADILIVE, ADILIV, आदि लाइव कोड को आप लगा देंगे और आदि लाइव कोड लगा के 15,999 जो भी आपका इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज है चुन लीजिएगा। बोर्ड लेना है तो 11,999 जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप चुन लीजिएगा। ADILIV कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।